तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया। बजट सत्र में लाया जाएगा विशेष बिल। नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लाएगी सरकार। सीएम ने कहा, हम सब जानते हैं कि कई राज्यों में गैंग बन गए हैं। ये गैंग संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल है। इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसके सुझाव देने हेतु रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। तो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, ये बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी। और साथ ही ये तमाम बड़े फैसले जिनकी ओर से इस तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं में पेपर आउट के मामले में लिए गए हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र में विशेष बिल लाया जाएगा। नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लाएगी सरकार। तो वहीं सीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि कई राज्यों में गैंग बन गए हैं। ये गैंग संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल है। इनकी जांच कर तह तक जाना बेहद जरूरी है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसकी सुझाव देने हेतु रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। अब ऐसे भी ये उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है जो सुझाव देगी कि भविष्य में निर्विघ्न तरीके से किस तरीके से भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो। क्योंकि हमने देखा कि नेटबंदी की गई और उसके बावजूद भी रीट का पेपर आउट होता है, लीक हो जाता है। और साथ ही पेपर लीक होने के साथ ही एक दिन पहले ही कई लोगों के पास ये पेपर पहुंच जाता है। स्ट्रांग रूम से पेपर आउट होता है। तो तमाम सवाल उठने लाजमी हैं, पर ऐसे में बड़ा फैसला और बड़ा एक्शन भी लिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया। साथ ही अधिकारियों के निलंबन के आदेश भी जारी हुए। 2 अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी हुए और कड़ा एक्शन लिया गया। तो वहीं एसओजी को फ्री हैंड देते हुए निर्देश दिए गए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और परत दर परत जितने भी नाम इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं उनके नाम सामने आए ताकि उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो वहीं अगर बात की जाए आने वाली भर्ती परीक्षाओं की, आने वाले एग्जाम्स की, तो उसको लेकर के एक कमेटी का गठन होगा जो ये सुझाव देगी कि किस तरीके से निर्विघ्न संपन्न हो ये भर्ती परीक्षाएं। कोई धांधली ना हो, कोई पेपर लीक जैसा प्रकरण सामने ना आए। तो तमाम पहलुओं को लेकर के सुझाव देने हेतु रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है जो सुझाव देने का काम करेगी। क्योंकि नेटबंदी का एक फैसला लिया गया था और उसके जरिए कोशिश और कवायद यही थी कि पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो। पर कई परीक्षाएं ऐसे सामने आई जहां पर पेपर लीक होने जैसी खबरें सामने आई। और रीट का ये पूरा मामला, रीट भर्ती परीक्षा का, जिसके अंदर अब ये पुष्टि हो चुकी है कि पेपर लीक हुआ। हालांकि फिलहाल तक जो एसओजी के पास आंकड़े हैं उसके अनुसार पेपर लीक काफी ज्यादा हद तक नहीं हुआ, एक लिमिटेड हद तक हुआ। हालांकि अब इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर पेपर कहां तक पहुंचा। पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है क्योंकि अगर बड़े स्तर पर पेपर लीक होता है तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से पेपर होगा। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, रीट भर्ती परीक्षा जो 16 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार यानी कि 16 लाख परिवारों से सीधे संबंधित है। अब ऐसे में ये पूरा अपडेट तो लगातार सामने आ रहा है, पर विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कब होगा? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों के साथ न्याय की अगर बात करें तो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और जो राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो खुद भी संवेदनशील थे और एसओजी के हाथों में जांच सौंपी गई और एसओजी ने पूरे मामले का परतों के साथ एक खुलासा किया। खुलासे के अंदर जिनकी भूमिका दिखाई दी उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी लापरवाही बरती उनको बर्खास्ती भी की गई, किसी को निलंबित भी किया गया। वहीं कल अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको बर्खास्त भी कर दिया गया और जो बोर्ड के सचिव थे उनको निलंबित किया गया और अन्य 2 कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया। तो लगातार एक्शन जारी है, एसओजी की जांच भी जारी है। इसके अंदर और भी कोई अगर पैमाने खुलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बात करें अगर पेपर की रद्द की, तो अगर पेपर का पैमाना बड़ा होगा लीक होने का,
तो सरकार उस पर कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि 16 लाख बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने जैसा कहा कि उनके परिवारों के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है, तो गनीमत यही भी है कि अभी तो परीक्षा जो है वो स्तर रखी गई है, नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया जारी है। लेकिन आगे अगर इसमें ज्यादा लापरवाही या ज्यादा गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि इस पर आगे कोई फैसला लिया जा सके, जिसके बाद और जो परीक्षा है उसको वापस भी कराया जा सकता है। और शुभम, मुझे लगता है कि फैसला जल्द से जल्द लेना होगा, ताकि अगर परीक्षा रद्द होती है, पेपर दोबारा होते, तो उन अभ्यर्थियों का समय ज्यादा खराब ना हो। हाँ बिल्कुल, अभ्यर्थियों के भविष्य की बात करें तो फैसला जल्द लेना होगा, लेकिन आपको टेक्निकल बात समझने की बात है कि जो पेपर लीक हुआ है, अगर वो पेपर इतना लीक ही नहीं हुआ तो फैसला लेने की बात ये आएगी नहीं। लेकिन अगर पेपर लीक होता है, क्योंकि वो एफओजी की जांच के ऊपर पूरा टिका हुआ है। एफओजी जांच करेगी पेपर कहाँ पे पहुंचा है, किन किन लोगों के पास गया है, कितने ग्रुपों में शेयर हुआ है, और जो बच्चों के पास पहुंचा वो उत्तीर्ण भी हुए हैं, तो उसको लेकर के पूरी जांच की जा रही है। उसके बाद ही पेपर की रद्दीकरण पर भी निर्णय लिया जा सकता है, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस पर पूरा विचार कर रहे हैं, वो संवेदनशील हैं। लगातार क्योंकि परसों देर रात्रि में बर्खास्ती के लिए निर्णय लिया था, उसके बाद कल उसको बर्खास्त किया गया बोर्ड चेयरमैन को। तो लगातार जो सरकार है, चाहे वो विभाग हो चाहे वो एफओजी हो। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।